20 साल पतंग से मैं फिर जुदा रहा, मगर सारे उसी ऐसे मैदान के कॉर्नर पे देखिए सारे बैठ के मोबाइल। मोबाइल घाट। पहले का पतंगबाजी और अभी का पतंगबाजी में सिनेमा वाला हाल है। 1200 से स्टार्ट हुई, 2000 तक चल रही है। पहले तो झिटकी क्या है तो जानता ही कोई नहीं था जानता कोई। नहीं था। 30,000 रुपये घर बैठे कमा हो गया। अच्छा। अकबर नदीम बहुत अच्छा कारीगर है अभी। सबसे ज़्यादा हाँ, बनाता है। यंगेस्ट में बहुत अच्छा कारीगर है। यहाँ पर देव और रिया लिखा हुआ है। हाँ, इंडिया के बाहर भी गई है, बांग्लादेश भी। अभी मैंने रिसेंट 600 पतंग भेजी है। तो हमसे करीब करीब जितने मेरे आसपास के रहने वाले हैं, हम ही से ठंडा कमा। तेल, करासन तेल वगैरह हुआ, टेरामाइट मारने का मेडिसिन जो भी हुआ, मैं खुद। जैसे हमारा टॉम एंड जेरी है, जैसे हमारा आपका टाइगर वाली है, वो सब 1000 रुपये की 20 साल बाद आया। और कब उठाया? देखिए, पतंगबाजी भी स्पोर्ट्स में जुड़नी चाहिए। ऐड भी मिलेगा आपको। जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि फिर से हम लोग आपको उस्ताद से मिलाएंगे, नाजिब रहमान जी से। तो आज हम लोग उनके घर पर आए हैं। तो नाजिब रहमान जी के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके बचपन के बारे में जानेंगे, काइट फाइटिंग के बारे में जानेंगे, वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये जो इंसान है, ये बस एक काइट फाइटर ही नहीं है, ये बस एक काइट एंथुसियास्ट ही नहीं है। ये काइट तो बनाता ही है, साथ ही साथ इनका जो फाइटिंग है लाइफ के साथ, वो भी हम लोग जानेंगे। तो उस्ताद, सबसे पहले आपको बंगाल काइट लवर्स में और एक बार वेलकम है। नमस्ते, आपको भी मेरी तरफ से वेल विश। तो उस्ताद, सबसे पहले आप बताइए कि आप काइट फाइटिंग में कैसे आए। मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ पे पतंग के अच्छे सब उड़ाने वाले नामी हैं। उस्ताद रशीद रशीद ख़ान हैं। फिर हमारे रेडियो वाले, वो रेडियो का काम करते थे मगर पतंग का शौक़ रखते थे। रेडियो कम बनाते थे, आसमान आसमान ज़्यादा में तकते ज़्यादा थे। देखते थे। तो वही उसी मोहल्ले में पला बड़ा, और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हुआ। पतंगबाजी सब करते थे। शाम हुआ नहीं कि सब पतंग के लिए चढ़ गए छत्ते पे। तो मैं स्कूल से आया जाया करता था, तो छत्ते पे गर्म के वक्त छत्ते पे रहता था, तो पतंग दिखता था तो शौक़ वहाँ से जागा पतंग उड़ाने का। तो मैं भी पतंग उड़ाता था। तो पतंग उड़ाकर मैं भी उन लोगों से पिच लड़ाता था, तो उन लोगों को डिस्टर्ब होती थी। अच्छा। तो वो लोग भी बोला, अरे भाई तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो, चलो साथ में उड़ाना। तो साथ में जाता था, लटाई पकड़ता था उस्तादों का, लटाई पकड़ के पेच सीखता था। तो वहाँ से कुछ पेच सीखने को मिला। फिर उस मोहल्ले में पतंग उड़ाने में हमारा भी नाम हुआ। लोग जानने लगे, अरे शेरू अच्छा पतंग उड़ा रहा है। तो उस तरह से ज़िंदगी वहाँ कटी। फिर वहाँ से यहाँ चले आए। ये तो एयरपोर्ट का इलाका है, बागुघाटी, यहाँ आया गया। यहाँ आए हुए हमारा 20 साल हो गया है। अच्छा। तो मैं तकरीबन तकरीबन 20 साल पतंग से मैं फिर जुदा रहा। फिर हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर मैं पतंग वगैरह उड़ाना छोड़ दिया था। तो पेंटिंग का काम करता था मैं। 20 साल आप जुदा क्यों रहे? जगह चेंज होने की वजह से? जगह चेंज हो गया, फिर मेंटेलिटी फिर वो नहीं रही यहाँ। फिर उतना पतंग उतना का शौक़ पतंगबाजी या नहीं उड़ता होता भी था नहीं पहले। है। और फिर ज़िंदगी में मैं व्यस्त हो गया। तो उस वक्त बच्चे हो गए, गाड़ी चलाता था, अपनी गाड़ी थी, हमारा ऑटो था, वो चलाता था। और पेंटिंग का भी काम करता हूँ मैं। अच्छा। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। बैनर वैनर साइन बोर्ड बनाता था। तो ये साइन बोर्ड का काम इलेक्शन के वक्त हमारा, अभी तो ऐसा है कि हाथ का काम ख़त्म ही हो चुका है टोटली, अभी सब मशीन पे हाँ। डिपेंडेड है। तो हाथ का काम जो हमारा बैनर साइन बोर्ड वगैरह, वो भी अब सब फ्लेक्स बनता है। सारा सब पेंटिंग का काम सारे मशीन पे होती है। तो अब ये हाथ के काम का पूरा बंद हो मरण हो चुका। चुका है, बंद हो चुका है। जितने भी कारीगर हैं सब बैठे हुए हैं अभी। कोई सब कन्वर्ट करके इधर उधर चले गए हैं। तो हमारी गाड़ी थी, मैं गाड़ी चलाता था। तो इलेक्शन के वक्त जब हमारा काम आता था तो फ्लेक्स वगैरह बनाने का हमें ऑर्डर मिलता था। तो जो फ्लेक्स बैनर जब बनती थी उसी मोहल्ले में, वो बीबी गांगुली स्ट्रीट। हाँ, बीबी गांगुली स्ट्रीट में आपको हाँ, हाँ। प्रिंट करने जाना था। तो प्रिंट करने में वहाँ जाता था। तो एक वक्त गया तो प्रिंट करने के लिए मैंने ऑर्डर दिया, तो उसने कहा भैया 4 घंटे लगेंगे, आप 4 घंटे बाद आइए। ओके। तो मैं बोला ये 4 घंटे मैं कहाँ गुजारूँ, फिर मैं घर जाऊँगा, बहुत डिस्टेंस है। हाँ। बोले चलो मोहल्ले में आया हूँ, पुराना शौक़ है, देख लो पतंग उड़ रहा है। तो एक जज्बा फिर से वो आगे वाला आ गया अंदर से। अंदर से आ बचपन का। गया कि नहीं चले छत्ते पे जाएं। तो हमारे सारे दोस्त हैं, शब्बानी भाई है, इत्ती है, और बहुत से दोस्त हैं हमारे, सोनू भाई हैं, अफजल भाई हैं, बहुत सब दोस्त छत्ते पे उड़ा रहे थे। तो मैं भी गया। तो सारों ने देखा, अरे इतने दिन बाद शेरू, आओ बैठो बैठो पतंग उड़ाओ। तो मैं 20 साल के बाद पतंग में हाथ दिया, एक से मैं 6 काटा। अच्छा। 20 साल बाद। हाँ। तो सारे ने बोला, अरे वाह शेरू भाई, अभी भी हाथ आपका वैसे ही है। तो थोड़ा अच्छा लगा फीलिंग फिर से। अच्छा लगा कि भाई जो छोड़ा। फिर पतंग, मोहब्बत तो पतंग में था ही भाई, जुदा था अलग बात है। तो फिर पतंग का शौक़ जागने लगा। तो जब जब वहाँ काम में जाता तब पतंग पतंग छत्ते पे लगाना। चले जाता उड़ाने। तो अब बनाने का सफ़र हमारा कैसे आया, एक सलमान बन के हमारा दोस्त है, वहीं रहता है, तो उसके संग भी मैं उड़ाता था। तो एक दिन हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो सलमान मुझे
मतलब आप रेगुलर जाते थे फिर? हाँ, रेगुलर नहीं, हफ्ते में 1-2 हफ्ते एक बार दो बार। जाता था। उस वक़्त हमारी गाड़ी थी, गाड़ी भी चलाता था। तो गाड़ी चलाया, ऑफ टाइम रहा, जैसे खाना खाने का टाइम रहा तो मैं गाड़ी लेके वहाँ चला जाता था, पतंग उड़ाता था। गाड़ी थी तो जाने आने में टाइम नहीं लगता था। आधे घंटे का 20 मिनट का फासला गया, 2 घंटा उड़ाया, फिर आके गाड़ी चलाता था। इस तरह से फिर शौक जागा, तो पतंग बनाने का मामला हुआ तो दोस्तों के यार सब, तो सलमान पतंग दिखाने लगा, ये पतंग देखा आपने, ये जाफ़र का है, ये ज़हीर नियाज़ी, ये उनका, ये उनका। हम बोले भाई ऐसा क्या है, पतंग तो हम भी बना लेंगे। अच्छा। पतंग क्या कोई माँ के पेट से सीख उससे के पहले आया आप है? पतंग नहीं बनाते थे? नहीं, मैं पतंग नहीं बनाता था। पतंग बनाए हुए अभी मेरा ये 3-4 साल से शुरू किया है। ओके। तो सलमान से मैंने कहा कि भाई पतंग हम भी बना लेंगे, तो सब दोस्तों के सामने वो थोड़ा हमें खुचाने लगा, माने वो मज़ाक उड़ाने लगा, "ए लो शेरू भाई पतंग बनाएँगे।" हमें ठीक है, हमको 1 हफ़्ते का टाइम दो। तो बस वो लगन अब जागा, तो हमारे बंटी उस्ताद हैं, बहुत नामी है, लोधी, बंटी लोधी। हमें उन्होंने ही पतंग बनाना सिखाया, जितना गाइड उन्होंने ही किया। तो उनके पास गया, उस्ताद मुझे पतंग बनाना है। तो मैंने आपको उस्ताद बनाया, अब आप कुछ बताइए। तो उस वक्त वो भी बनाते थे कम, उनका अपना दुकान था, दुकान वगैरह में पतंग में देखिए उस तरह की कमाई है नहीं। पतंग जो अच्छा पतंग बनेगी, अच्छी पतंग बनेगी तो कारीगर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 या 40, एक अच्छी पतंग का एवरेज यही है। उससे ज़्यादा पतंग चालू हो जाती है। तो उस्ताद बोले ठीक है बनाना है बनाओ। तो ठड्डा कमानी उन्होंने दिया, कागज़ दिया, सारा फरमा दिया कि ऐसे काटना है, ऐसे करना, बनाना। तो मैं घर गया, ट्राई कर रहा हूँ। तो नया नया फर्स्ट टाइम, कोई गाइडेंस नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, घर में आकर बना रहा हूँ, साइड में लय लगा रहा हूँ, फट के निकल जा रही है। सामान फिर सोच बाहर रहा हूँ हाँ निकल जा रहा कमान है। निकल जा रही है, हमने क्या मस्त। फिर सोचा नहीं, लय थोड़ा कमज़ोर है, ये पतला थोड़ा हार्ड इसको लगाना होगा। स्ट्रॉन्ग करना। लय को स्ट्रॉन्ग किया, फिर लगाया, फिर लग गया। तो पहला पतंग बनाया, सलमान को दिखाया, देखो, बोला हाँ बनता तो हम भी बना लेंगे। हम ठीक है भाई, अब तुमसे अगर मिलेंगे तो 3-4 महीने बाद ही, अब हम नहीं आएंगे, तुमको आना होगा। तो फिर पतंग बनाने लगा, बहुत मन से बनाने लगा, रात जाग के 2 बजे 3 बजे भोर कर दे रहा हूँ। करते करते ऐसा अब आलम हो गया कि कलकत्ते में हमारा काम नाम हो होने गया। लगा। तब सलमान मुझे फ़ोन करता, अरे शेरू भाई गुस्सा हो यार, पतंग दो अपने हाथ का। बोले भाई चलो ठीक है देंगे। तो इसी तरह से फिर बहुत मन से पतंग बनाने लगा। फिर पतंग बनाते बनाते तो फिर पतंग में सोचा कि अब पतंग तो भाई सभी बनाते हैं, अब थोड़ा पतंग में कलाकारी भी अपना साथ में अगर डाल दूँ तो और अच्छी बात है हो ये जाएगी। आप कौन से साल की बात कर रहे हो? ये 2019 के करीब की, अच्छा, मतलब 18-19। एकदम तो मैं क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, तो थोड़ा हाथ का काम तो है हाथ ही। का क्राफ्ट, हैंड क्राफ्ट है हमारा मजबूत। तो मैं बोला चलो क्यों ना पतंग में कुछ एंटीक निकाला जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को भी चाहत होगी, बच्चे पतंग देंगे, अरे शेर। तो बच्चे का माइंड तो अभी ज़्यादातर देखिएगा मोबाइल में गया हुआ हाँ, है। एकदम ही। आप मैदान देखिए फांका पड़ा है, मैदान फाका पड़ा है, ना तो कोई कोई कुछ नहीं क्रिकेट खेलता है। खेल रहा है, ना तो फुटबॉल खेल रहा है, मगर सारे उसी ऐसे बैठे हैं, मैदान के कॉर्नर पे देखिए सारे बैठ के मोबाइल। मोबाइल घाट रहे हैं। तो ये सारा शैतानी हरकत, ये सारे बच्चों को जहालियत की तरफ ले जा रहा है और माइंड कन्वर्ट कर दे रहा है। इससे बच्चों का एक्टिविटी कुछ नहीं रहेगा, होना ख़राब होगा, माइंड ख़राब होगा, और अब तो और भी और कुछ ज़्यादा नहीं। है। हाँ, और ज़्यादा ही हो रहा है। और पतंग एक ऐसा शौक़ है, अगर आदमी उड़ाए तो इसमें बॉडी एक्टिविटी होती है, माइंड भी आपका फ्रेश बॉडी रहता फ्री, माइंड भी फ्रेश रहेगा। शतरंज के चाल से भी ज़बरदस्त चाल है ये है। पतंग एकदम का। एकदम। आदमी को कहाँ डोर का अंदाज़ लगना चाहिए ये है। तो अभी का जनरेशन सब मोबाइल की ही तरफ है, तो मैं यही चाह रहा हूँ, अभी का जनरेशन में मेरे साथ हादसा भी हुआ, बचा हूँ, ऊपर वालों की दुआ लगी, किसकी दुआ लगी, बहुत एक्सीडेंट हुआ हमारा, फिर कोविड में भी पड़ गया था। तो इसलिए 2 साल, अभी 1 डेढ़ साल 2 साल पतंग मैं नहीं बनाया। अब आगे से बेहतर हूँ, अब इंशाल्लाह पतंग बनाऊँगा और सबों को दूँगा, और पतंग में अच्छी-अच्छी चीज़ें डालूँगा मैं, जो जिससे बच्चे भी उससे खींचे चले आएँ। मैं पतंग में अल्फ़ाबेट भी दूँगा, पतंग में सारा पढ़ाई किताब, जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है ना, तो मैं वो सारा पतंग में भी डालने की हमारी ये है, सीन सिनरी वगैरह है, पतंग में पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट को हमारा डालने का पूरा ये व्यू है कि बच्चे भी देख के इससे इम्प्रेसिव इंस्पायर हो, हो। आएँ, बच्चे को पतंगबाजी भी में भी लगा आए और हाँ, पतंग पतंगबाजी मेकिंग में में भी भी आए। आए। पतंगबाजी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, पतंगबाजी नवाबों का शौक़ है। आजकल के जो लोग हैं घटिया समझते हैं, हाँ, उतना अरे क्या नज़रिया है, उनका सही हाँ नहीं है। नज़रिया सही नहीं है, अरे इतने बड़ा हो गया यार पतंग उड़ा रहा है। वो सोचते हैं कि पतंग उड़ाना बस बच्चों का काम है, नहीं बच्चों का काम नहीं है भाई,
इसमें बच्चे से लेके उस्तादों का बड़े काम है। बड़ों तक का काम है। तो बच्चों को इसमें, मेरा तो कहना यही है कि बच्चों को इसमें दें। जैसे हमारे बच्चे, मैं अपने बच्चों को साथ ले जाता हूँ छत पे, पकड़ो, खींचो, लड़ाओ। ऐसे मेरा बच्चा पेच काटा, छोटा बच्चा है, अच्छा, अली। वो जो आया था अभी। हाँ, बोला ये लो, मैं पकड़ के अगले को ऊपर से डाल के इसके हाथ में दे दिया, बोले झटकाओ ज़ोर ज़ोर से, वो झटकी मार के काट दिया। तो बच्चों को बताइए, सिखाइए, या स्पोर्ट्स में दीजिए या किसी भी एक चीज़ एक्टिविटी में रखिए। फिजिकल हाँ, एक्टिविटी होना मोबाइल चाहिए। से बच्चों को निकालिए। बच्चों को मोबाइल दीजिए आधा घंटा। मोबाइल भी आ गया है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। खैर सब सही है, मगर जो उसके साथ बच्चे उसमें, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हाँ, चाहिए। तो बच्चों को मोबाइल इतना ही दीजिए जितनी ज़रूरत है। बच्चों को एक्टिविटी में दीजिए भाई, क्रिकेट में दीजिए, फुटबॉल में दीजिए, पतंग सिखाइए। अपना छत है, छत पे चढ़ के पतंग उड़ाए। तो अब तो अभी रेगुलर पतंग बना रहे हो, मैंने आपका बहुत सारा काम दिखाया, एक दो काम अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन आप पहले जब पतंग लड़ाते थे, मतलब बचपन में जब आप उस्तादों को देखे होंगे यार, अभी का जो पतंगबाजी है उनमें क्या डिफरेंस है? पहले का पतंगबाजी और अभी का पतंगबाजी में सिनेमा वाला हाल है। जैसे आगे का सिनेमा आप देखते होंगे मुगले आजम, अभी का फास्ट एंड फॉरवर्ड। अभी जैसे अभी शाहरुख खान है, पहले दिलीप कुमार थे, अभी शाहरुख खान है। उससे भी पुराने रहे हैं और अभी के नए से नए रहे। अभी कैमरामैन भी फास्ट हो गया है, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उसी तरह पतंग भी अभी फास्ट हो गया है। पहले पतंग लड़ती थी, दूर दूर लड़ती दूर की थी। पतंग लड़ती थी पहले। हाँ, दूर दूर चल रही है तो चल रही है, 1000 1200 से स्टार्ट हुई, 2000 तक चल रही है। और खिंचाई की पैच उतना हाँ, ज़्यादा नहीं खिंचाई रहती। की पेच बहुत कम होती थी पहले, होती थी बहुत कम, फंसा कर। ज़्यादा फंसा कर। हम लोगों ने खुद, पहले तो हम लोग ऐसी बस ऊपर से फेंक दिया, बस भाई चल रही है। ऊपर से ज़्यादातर लोग ऊपर से आते थे, और अभी का ऐसा है कि भाई सब काटना, चाहते हैं कि नीचे से भाई जाए। नीचे से आएंगे मर्जी। तो खींचना रिवाज चालू हो गया, फास्ट एंड फॉरवर्ड। और अभी उसमें एक और चीज़ जुड़ गई है, झिटकी। पहले तो झिटकी क्या है वो तो जानता ही कोई नहीं था जानता कोई। नहीं था। ये तो अभी झिटकी निकल गई है और खींचने वाली निकल गई है, कि फास्ट एंड फॉरवर्ड है भाई। है वही सब, पतंगबाजी तो है वही। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे दुनिया बढ़ी, टेक्नोलॉजी आई, तो इंसान के दिमाग तरक्की किया, वो पेच लड़ाने का तरीका भी बदल गया इंसानों का। पिछले 10 सालों में जो पतंगबाजी हो रहा था और उसके बाद जो लॉकडाउन के बाद जो पतंगबाजी हो रहा है, आपको क्या लगता है उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ है पतंगबाजी में लॉकडाउन की वजह से? हाँ, लॉकडाउन में तो नए नए मेकर भी पैदा हुए हैं और नए उड़ाने वाले भी पैदा हुए हैं। बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पतंग के मेकर बहुत पैदा हो गए हैं लॉकडाउन में। बैठे हुए हैं घर पे, कोई काम नहीं है, तो जिनको पतंग उड़ाने का शौक़ था तो उनको बनाने का शौक़ हुआ। उड़ा भी रहे हैं हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, उड़ा भी रहे हैं। उड़ाने का तो अब क्या करेंगे, कुछ कुछ लोग काम काम धाम नहीं है। है नहीं भाई, छत पे जाके माइंड फ्रेश कर रहे हैं। तो जो नहीं उड़ाने वाले वो भी उड़ा रहे हैं, और जो उड़ाने वाले हैं उनको बनाने का शौक़ हो गया कि भाई टाइम पास करना, लॉकडाउन क्या करना, ये दुनिया तो ऐसी वबा से फैली हुई है, तो घर पे ही सेफ रहो, तो घर में ही बनाओ, मूड तो इंसान का फ्रेश होगा। तो बहुत सारे लॉकडाउन में भी लग गए। क्लब फाइटिंग भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हाँ, अभी। सब अभी तो क्लब हो गई है, कलकत्ता में बहुत सारे क्लब हो गए हैं। जहाँ क्लब नहीं थी लॉकडाउन के बाद, वहाँ क्लब बन गई है। बहुत ज़्यादा कम। बहुत जगह है, आपका बारानगर तो बहरहाल उड़ता ही था, ये दमदम वगैरह भी नए नए क्लब हो गए हैं, बिराटी में नई नई क्लब हो गई हैं, बहुत से ऐसे जगह है, बेहाला वगैरह, वहाँ सब नए नए क्लब हो गए हैं लॉकडाउन के बाद से। तो आपको क्या लगता है ये जो पतंगबाजी अभी चल रहा है, इसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर देखिए, पतंगबाजी में जब तक आपको दम है आप पतंग बना लोगे, क्योंकि ये तो आपके बॉडी के ऊपर है ना। जब तक आपका शरीर साथ देगा आप तब तक हो, उतनी खटोगे ना। तो पतंग अगर आप सही से बना रहे हो और अच्छी पतंग बना रहे हो, तो इसमें भी आप कमा सकते हो, दाल रोटी चल जाएगा। क्योंकि अभी आप कहीं भी काम देखो, ज़्यादातर बेकारी है भाई। अभी तो इंडिया का फ्यूचर भी अभी देख ही रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा कोई काम भी नहीं है हाँ, उतना कोई ज़्यादा। काम नहीं है, बहुत से बेकारी पड़े हैं, और लॉकडाउन के बाद तो और ही बेकार पड़े हैं। तो पतंगबाजी ऐसा है कि एक पौनी अच्छी पतंग आप, अभी अभी पौनी का क्या हुआ ना कि 60 रुपये, 70 रुपये कारीगर ले रहे हैं, और लोग बोल भी रहे इतना दाम क्यों। देखिए भाई, सबका मेहनत है, अपना है, जो दाम पे कमेंट्स नहीं करना चाहिए। और उसके आप बाद पहले कमन चीज़ घंटा का भी देखो। प्राइस है ना अलग अलग। हाँ, नहीं, आप चीज़ देखो कि 60 रुपये अगर वो ले रहा है या 50 ले रहा है, खैर 40 ले रहा है, 20 ले रहा है, जो भी है, तो जिस तरह का प्राइस ले रहा है उसके प्राइस हिसाब उस से तरह का justify है चीज़ कि दे नहीं रहा है है। कि नहीं, वो देखिए पहले आप, तब उसके बाद आप उसको में कमेंट करिए कि भाई ये तो क्या बेकार है यार, इससे बढ़िया तो 20 वाली है। तो पतंग का ऐसा है कारोबार कि अगर कोई अच्छी पतंग बनाए, तो एक दिन में अगर एक कारीगर 40 पतंग बना लेता है एवरेज अच्छी पतंग, तो आप 40 करके भी पकड़ो, तो 40 पतंग का कितना हो गया, 1600 रुपये।
आप मटेरियल उसमें से बात दे दो, कितना का मटेरियल, हम मानते हैं 600 रुपये का मटेरियल बाद है। 1000 रुपये आपका एक दिन का। 1000 रुपया घर बैठे कमाइए, आपका कोई ख़राब नहीं है। 30,000 रुपये घर बैठे कमाओगे आप कम भी अगर बनाते हो, आप 20 बनाते हो तब भी 15,000 तो तो ऐसे भी ही। आपको 10 से 15,000 12,000 एवरेज 15,000 तो घर बैठे आप कमा लोगे पतंग बनाकर। उसके लिए आपको टाइम देना होगा। पतंग मैक्सिमम तो आदमी 30-40 बना ही लेगा अच्छी पतंग। अब चालू तो एक एक कारीगर चालू जिनका चालू हाथ तो स्पीड है वो तो 100 बना 100 लेता है, बना लेता है। वो अलग बात है। मगर अच्छी पतंग 30-40 से ज़्यादा कोई नहीं बना पाएगा। 30-40 बहुत है। हाँ। 30-40 पतंग बनाना वो अच्छी पतंग बहुत है। उससे ज़्यादा कोई बना ही नहीं सकेगा अच्छी पतंग। मैं खुद बनाता हूँ 30। जैसे अकबर नदीम है, वो एवरेज है उसका। अभी वो सबसे कलकत्ता में सबसे फास्ट कारीगर वही अच्छा, अकबर नदीम, बहुत अच्छा कारीगर है अभी। सबसे ज़्यादा हाँ, यंगेस्ट में बहुत अच्छा कारीगर है। डेली वो 40 से 50 पतंग बना लेता है, उसका पतंग अच्छा बैठता भी है। होता है। पतंग भी अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा कारीगर है। आगे बहुत वो तरक्की करेगा जिस तरह से स्पीड है। तो भाई खटोगे उतनी ही, मेहनत जितना करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा ना। एकदम एकदम। तो पतंग बनाने से भी घर चलेगा अगर आप वैसी पतंग बनाते हो। तो उस्ताद जो बोल रहे हैं कि फ्यूचर इसमें है, अगर आप सही से इसमें अपना टाइम और मेहनत इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर ज़रूर है। और जो प्राइस की बात आता है तो आप ऐसे ही कमिटमेंट कर दो, आप पहले उसको जांचो परखो कि सही में उसका 40 या 50 प्राइस होना चाहिए कि नहीं, इसके बाद आप उसके ऊपर कमेंट करो। क्योंकि प्राइस तो हर चीज़ का वही होता है। क्योंकि दो देखिए, कोई अगर कम दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर से दे रहा है, सब इसमें कमाने आ रहे हैं। तो अगर कोई कमाएगा तो ज़रूरी बात है कि उसमें वो अपना कट रहेगा, वो तो रखेगा ही। तो आप कुछ भी कमेंट करने से पहले ये सोच लो कि वो पैसा क्यों ले रहा है। अभी उस्ताद हमारे लिए एक पतंग बनाया है, यहाँ पर देव और या लिखा हुआ है, और आप ही बताइए क्या है इसमें। DEVRIA देवरिया एक साथ है। ये पूरा रनिंग टाइप में है। ये पूरे एक साथ की जोड़ है, अलग अलग कोई लेटर नहीं है, पूरा रनिंग में है। और देखिए सफाई कितनी है, कहीं वो मुचड़ने वाला दाग नहीं है। एकदम साफ़ सुथरा, मैं सामने से देख रहा हूँ, एकदम साफ़ सुथरा है पूरा, एकदम बैलेंस परफेक्ट है। और ये जो पत्ता लगा हुआ है, ये पत्ता भी अनोखा पत्ता है, मतलब इसका कागज़ भी आपको नहीं मिलेगा। ये 3 इक्के का कागज़ 3 है। इक्के का कागज़ है। ये उतनी जल्दी मिल भी नहीं पाता है, अभी तो बंद हो चुका है। ये उनके पास है, मुझे भी गिफ्ट मिला है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा गोल फर्मा है, यही पौनी में बनाता हूँ। ये लंबे दूर की है, दूर रेंज में लड़ाने के लिए हमारी ये पौनी है। और एक ये है आपका, ये हमारे फ्रेंड है, ये उसकी मम्मी का है। मम्मी बेचारी की एक्सपायर कर चुकी हैं, तो उसकी याद में मैंने बनाया है। ये हमारी तरफ से दिलीप राउत है, ये हमारा दोस्त है, ये उसके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। तो अगर कोई आपसे पतंग लेना चाहता है तो आप बाहर भी भेजते हो पतंग? हाँ, हमारी पतंग बाहर भी जाती है, दिल्ली जाती है, बरेली जाती है, लखनऊ जाती है, और मुरादाबाद मैंने देखा गई है। इंडिया के बाहर भी जाता है। हाँ, इंडिया के बाहर भी गई है, बांग्लादेश भी अभी मैंने रिसेंट 600 पतंग भेजी है। तो अगर कोई आपसे लेना चाहता है तो आपका कुछ नंबर वगैरह कुछ होगा? हाँ, हमारे फेसबुक अकाउंट है अच्छा, नजीब मैं रहमान लिंक का। दे दूंगा और हाँ, नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो जेन्युइन कस्टमर है वही कांटेक्ट करें, क्योंकि इनका पतंग बहुत क्वालिटी वाला पतंग होता है और प्राइस भी क्वालिटी होता है। तो अगर आपको चाहिए क्वालिटी पतंग तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और कमान थड्डा के बारे में अगर आप कुछ बताएँगे व्यूअर्स को। कमान ठड्डा तो मैं, हमारा खुद का कारीगर है, मटिया बुरुज के हैं सलाम भाई, तो पर्सनल मेरे लिए ही काम करते हैं, फट्टा उठाते हैं, मेरे लिए काटते हैं सब कुछ, और बहुत अच्छे कारीगर हैं। आप जैसा मैं, बेचते भी हो? हाँ, मैं खुद बेचता भी हूँ कमान ठड्डा। वो मेरा ही फट्टा उठा के रखते हैं, हमें सप्लाई करते हैं। तो हमसे करीब करीब जितने मेरे आसपास के रहने वाले हैं, हम ही से ठड्डा कमान ले जाते हैं। नीलाभो है जैसे, और मैं भी लेने वाला हूँ। हाँ, तो जैसे अगर आपको भी चाहिए कमान थड्डा तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। दीपक आपको- है। और हाँ, कमान दीपक। ठड्डा मैं ऐसा देता हूँ कि जो हमारा नया कमान नया लॉट का आया, वो मैं छत्ते में मेडिसिन वगैरह लगा के उसे सीज़न करता हूँ। अच्छा, मैं अगर किसी को देता हूँ तो सीज़न किया हुआ देता हूँ, नया लॉट नहीं देता हूँ। हाँ, अगर कोई नया लॉट मांगेगा तो दूंगा, तो उसमें वो अपना खटेगा। मेहनत हाँ, फिर अपने करना हिसाब पड़ेगा, से वो टाइम देना खटेंगे। पड़ेगा। तो मैं जो देता हूँ, मैं खुद उसमें जो मेडिसिन वगैरह रहता है, तेल करासन तेल वगैरह हुआ, टेरामाइक मारने का मेडिसिन जो भी हुआ, मैं खुद मिला विला के पूरा कंप्लीट करके रख देता हूँ। वो साल 2 साल 3 साल हुआ तो उसको निकालता हूँ, मैं उससे पतंग बनाता हूँ, सारा सीज़न किया हुआ।
ये सब हमारा जैसे सब सीज़न हो चुका है। इसका आप स्ट्रेंथ देखो, स्प्रिंग देख रहे हो? हाँ स्प्रिंग बहुत इसमें है। हाँ ये। तो नए कमांड ठड्डे से मैं काम नहीं करता हूँ, मैं सीज़न किए हुए कमांड ठड्डे से काम करता हूँ। और अभी तक देखेंगे ज़्यादातर कारीगर तो नया कमांड ठड्डा आया, वो भून लिया और बना लिया, तो उससे क्या हुआ, पतंग तो कमज़ोर हो जाएगी रखने से। रख नहीं सकते ज़्यादा। हाँ रख नहीं पाओगे आप वो सब। और ये सीज़न किया हुआ कमांड ठड्डा है, ये टाइट रहता है, ये जगह नहीं छोड़ेगी। आप सीज़न किया हुआ कमांड तो वो तो सीज़न कर चुका है ना, उसका जो तो वो पानी जगह, वगैरह या वगैरह हाँ सब वो कुछ निकल जगह जाता पानी सारा सूख जाता है है। और वो जगह पकड़ लेता है, वो जगह से बहकेगा नहीं। और नया कच्चा कमान को जो भून देते हैं ना, उसमें अगर छिलाई होती है, अगर वो आप लगा दिए, वो पतंग रख दो तो बहक जाती है वो, उसका काम, क्योंकि अंदर से तो कच्चा है, आप कितना भूनोगे, वो मजबूती नहीं आएगी। एक वेदर में सूखने वाली मजबूती टाइम लेकर और सूखने एक वाले। फ़ौरन सुखा दो अलग बात है। तो हमारा सारा मसाला वसाला लगा के मैं पैक करके वहाँ ऊपर में हमारा रूम है, सारा मैं वहीं रख देता हूँ, वहाँ सीज़न होते रहती है। फिर जब सीज़न हो गया फिर उतार, तब मैं भूनता हूँ, तब भून कर तब बनाता हूँ। कच्चे कमान को भून के काम करने से वो अच्छा नहीं होता, पतंग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, पतंग बहक जाएगी। ये सब सीज़न की हुई कमान है, इसको आप 5 साल 6 साल 10 साल बाद भी निकालोगे ऐसी रहेगी, ऐसे ही टाइट रहेगी। ऐसी कमान भी ऐसी टाइट रहेगी, ये जगह से नहीं छोड़ेगी। जैसे टाइट अभी आपको दिख रही है, 10 साल भी निकालो आप, ऐसे ही टाइट रहेगी। मतलब लॉन्ग टर्म में रखने के लिए ऐसी कमानी चाहिए। हाँ वही लॉन्ग टाइम के भाई, कच्चे कमान का अलग स्ट्रेंथ रहता है, सूखी कमान का अलग स्ट्रेंथ रहता है। कच्चे कमान से मैं काम नहीं करता हूँ, मैं हाथ ही नहीं देता, कच्चे कमान मुझसे छिलेगी ही नहीं। हमारा आदत हो गया सीज़न की वो कमान से, और वो अलग सिस्टम हो गया, इसीलिए कच्चे कमान में अब हाथ नहीं देता हूँ मैं वो सब सीज़न करने छोड़ देता हूँ। सीज़न हो जाती है, कम से कम तो साल 2 साल रहे। तो मैंने पहले जितना कमान उठाया था, अभी सीज़न हो गई है, मैं सब उसी में बना रहा हूँ। और अभी जितना नया ले रहा हूँ सब सूखने दे दे रहा हूँ, मेडिसिन मार के उसे पैक करके रख दे रहा हूँ। वो अपना वेदर में सूखना, नेचुरल में अलग बात है, हवा में सूखना वो अलग चीज़ है। तो आप क्या बस पोनी पतंग ही बनाते हो या फिर अद्दी भी बनाते हो? क्योंकि मैं देखा अद्दी का भी यहाँ पर है। अद्दी भी बनाता हूँ, पौनी भी बनाता हूँ, मगर अभी ज़्यादा पौनी का क्रेज़ है। बाहर जा रहा हूँ, ऑल ओवर बाहर, इंडिया में हाँ ज़्यादातर, कोलकाता में जैसे बाहर, अद्दी उठता है, लेकिन कोलकाता में अद्दी उड़ती है, बाहर ज़्यादातर पौनी पौनी उड़ती उड़ता है, है। तो इसीलिए पौनी में ज़्यादा बना रहा हूँ अभी। क्योंकि आपका बाहर जाता है। हाँ अद्दी कम कर दे रहा हूँ, पौनी ज़्यादा बना, क्योंकि मेहनत एक है, एक ही लगता है मैंने दोनों में। मगर पौनी में पैसे ज़्यादा हैं, अद्दी में कम है। तो अद्दी बनाता हूँ कलकत्ता के लिए, मगर ज़्यादा अभी पौनी बना रहा हूँ। तो अगर कोई आपसे पौना लेना चाहता है तो उसका प्लेन पतंग का क्या प्राइस रहता है आपका? प्लेइंग पतंग मैं लेता हूँ 35 की, 35 रुपये, और उसी में अगर जोड़ वोड़ लगी तो 40 रुपये 45 रुपये, जैसा जोड़ का रहा तो है। अलग से। हाँ, और नाम वाली जैसे आपको मैंने ये सब देखा है, नाम वाली में देखिए भाई टाइम लगती है। हाँ, इंसान तो भाई बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, इसमें ये बहुत टाइम लगता जैसे है क्योंकि हम लोग भी अभी ट्राई हाँ कर रहे थे, पता है हमें कितना टाइम लगता हाँ है, कितना वक्त मेहनत लगता है, जो जानता है मेहनत कितना है। बहुत अभी मेहनत देखिए लगता है। एक साधारण सी बात है, अभी आप लेबर भी कहीं लोगे घर में के लिए, कोई काम के लिए, जैसे मजदूरी के लिए, कुछ तो भी 500 सफाई 600 का 600 उससे से नीचे तो कम नहीं कहीं मिलता नहीं है। है। तो भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, पतंग वाला भी अगर 500 मांग रहा है तो उसका सारा दिन लगा उसमें, एक पतंग में ये इसमें लग जाता है पूरा दिन। तो 500 रुपया नाम वाली में लेता हूँ, तो 500 रुपया तो मेरा जायज़ लेना, और सारा दिन और इतना साफ मगजमारी काम है। और काम भी साफ़ सुथरी। और मैं ऐसा ना नहीं कि पतंग नहीं उड़ेगा, अगर आप चाहो तो इस पतंग को भी आप आराम से उड़ा अरे सकते हो। लाजवाब उड़ेगा, जैसे बहुत उड़ती है लाजवाब वैसे उड़ेगा। उड़ेगा। तो नाम वाली पतंग मैं 500 लेता हूँ। और बहुत सी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली है, जैसे हमारा टॉम एंड जेरी है, जैसे हमारा आपका टाइगर वाली है, वो सब 1000 रुपये की, उसमें खटनी अलग उसमें है। बहुत ज़्यादा हाँ मैंने बहुत देखा भी खटनी है है। उसका पिक्चर्स, और आपका मराडोना भी था। हाँ जुरासिक पार्क है, जुरासिक बहुत पार्क। सारी मेरी एंटिक पतंगें निकली हैं जिसमें वक्त लगता है, तो उन सब का 1000 रुपये चार्ज पड़ता है। तो डिपेंड कर रहा है कि हाँ, कैसा पार्ट मेहनत है। पे। नजीब दा, आप इतने सालों से तो पतंगबाजी कर रहे हो, तो आपका अगर कोई टूर्नामेंट का या कुछ आपका स्टोरी है तो ज़रूर बताइए। मैं टूर्नामेंट भी लड़ाया हूँ, कलकत्ता की लोकल टूर्नामेंट लड़ाया हूँ, बाहर ऑल इंडिया भी जाना था, तो मैं जाने पर तबीयत ख़राब थी मेरी, तो बोल्टू सौरभ गया था, तो उसमें हमारा भी नाम था। तो सौरभ और चंचल हमारे हैं, चंचल भाई गए, उन्होंने लड़ाया ऑल इंडिया में, तो मैं ऑल इंडिया लड़ाने जा नहीं सका, मगर लोकल टूर्नामेंट लड़ाया हूँ, यहाँ रनर भी हुआ हूँ मैं। तो जब पतंग उड़ाना चालू किया था उसी वक्त फिर बोल्टू ने कहा कि टूर्नामेंट में नाम दे रहा हूँ, मैंने दे दो। तो भाई कलकत्ते की अच्छी अच्छी टीम को मैंने मारकर फाइनल में, सबसे तगड़ी तगड़ी टीम को मारकर, हमारे ग्रुप में जितना सारा तगड़ा टीम हमारे ग्रुप में था, कलकत्ता के अच्छे प्लेयर है, अमजद भाई, पहला गेम उनसे था, फिर बिशु है, बिशु सेन है, फिर निकेज हैं, इरफान भाई हैं, सब अच्छे अच्छे प्लेयर से हमारे ग्रुप में था, मैं सबों को मार कर फाइनल में उठा था।
जो कि 20 साल पतंग उड़ाना छोड़ दिया था। 20 साल बाद आया और कप उठाया, रनर हुआ, विनर नसीब में नहीं थी। ये कहाँ का टूर्नामेंट था? ये हमारे कॉलेज स्ट्रीट मार्केट स्क्वायर का मैदान है, वहाँ हर साल होती है। इस साल किसी वजह से नहीं हुई ये है। तो अनाउंसमेंट भी हुआ था पिछले साल, हाँ शायद हाँ, नहीं हुआ। अभी वहाँ का लोकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो टूर्नामेंट डिले हो गई है, अब बाद में होगी। तो वहाँ फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ, तो फर्स्ट बार का मैं वहाँ का रनर अप हूँ। हमारा कप वगैरह मैंने उठाया, पहले नाम दिया रॉयल इंडिया काइट क्लब को, मैंने कप दिया। तो फ्यूचर में क्या आपका कोई प्लान है ऑल इंडिया लड़वाने का या कुछ? क्योंकि पिछली ज़रूर। बार तो आप नहीं जा पाए क्योंकि आपकी तबीयत खराब था। हाँ, अभी सौरभ दा गया था। अल्लाह अगर सेहत दे अच्छा। अभी शरीर कोविड के बाद से हमारा जो अंदर का सिचुएशन है, निज़ाम गड़बड़ाया हुआ है। सही से बैठ के पतंग नहीं बना पा रहा हूँ, घबराहट लगती है हर टाइम, बेचैनी रहती है। क्या पता, कोविड के बाद से कुछ फीलिंग ही अलग हो गई है हमारी। पतंग उड़ाने में भी फ़र्क आ गया कोविड के बाद से। वो आगे वो नहीं मिलता है, स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। तो देखिए, अब मालिक चाहा तो तबीयत अच्छी रहेगी। पतंग तो उड़ाना चालू कर दिया हूँ मैं, तो अब ऑल इंडिया होगी तो जाऊँगा, ज़रूर लड़ाऊँगा। वहाँ भी नसीब में रहेगी तो कब आएगी। तो हम लोग वेट करेंगे कब जाएंगे, नजीब दा हमारे लिए कब लाएंगे कोलकाता के लिए। तो नजीब दा, ये जो पतंगबाजी है, ये वैसे जो अलग अलग स्पोर्ट्स रहता है, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन या फिर कोई भी स्पोर्ट्स जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो पतंगबाजी को भी क्या ऐसे गवर्नमेंट एफिलिएटेड किया जा सकता है? आपका क्या राय है और आपका क्या स्टेप? देखिए, पतंगबाजी भी स्पोर्ट्स में जोड़नी चाहिए, क्योंकि बाहर आप जाओगे, वर्ल्ड कप होती है पतंग की। अच्छा। इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, वर्ल्ड कप होती है। आप देखोगे यूट्यूब वगैरह में बहुत सा देता है वर्ल्ड कप का। तो इंडिया गवर्नमेंट उसको इतना अच्छे से नहीं लेती है। पतंग उड़ाना माने और आपको मैंने केयर नहीं करती है सरकार इसको। तो इसके लिए अगर लोग जुड़ें, प्रेशर दें गवर्नमेंट को, तो फिर ये भी स्पोर्ट्स में जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी भाई? एक्टिविटी, जहाँ बॉडी एक्टिविटी आपका डेवलप हो, तो स्पोर्ट्स में तो उसको जोड़ना है। एकदम। तो मगर सरकार, यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट इसको उतना केयर नहीं करती है। मगर बाहर वगैरह में देखिए, आप इटली चले जाइए, जर्मन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, बाज़ाब्ता ये एसोसिएशन बनी हुई है वहाँ, और सरकार हेल्प करती है। वर्ल्ड कप होता है, पतंग का वर्ल्ड कप होता है, इंडिया यहाँ से पार्टिसिपेट करता है, मगर गवर्नमेंट थ्रू के पर्सनली वो लोग अपने आप जाता है। तो ये एक इंडिया का हम लोग चाहेंगे भाई, इसको भी जोड़ा जाए, और हम लोग ये कोशिश कर भी रहे हैं। हमारे एसोसिएशन, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के बप्पी दा हैं, तो बप्पी दा इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इसको सरकार से अनुमति लेना की कोशिश कर, इसको स्पोर्ट्स में जोड़ने के लिए कर रहे हैं। समझाना भी चाहिए। हाँ, ये आपका साई है, आपका सॉल्ट लेक में है। हाँ सॉल्ट लेक में साई कॉम्प्लेक्स है, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो वहाँ सारा कागज़ वगैरह लेके हम लोग दिल्ली से कागज़ निकलवाएँ। हमारा ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सारा कागज़ है हम लोगों के पास। तो इसको हम लोग स्पोर्ट्स से जोड़ना चाह रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स से जुड़ जाएगी तो इसमें उड़ाने वालों के लिए भी फ्यूचर है। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड हाँ, होगा तो फिर नए लोग भी आएंगे। हाँ, तो जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे? इस तरह से लोगों को चाहत क्यों होगी, अच्छे प्लेयर भी जुड़ेंगे, इसके ज़रिए हो सकता है नौकरी लग जाए। इससे एसोसिएशन बहुत लोगों का आपको फिर नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। हाँ, नाम मिलेगा, नए फेम नए मिलेगा। ब्रांड जुड़ेंगे अगर गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होगा। हाँ, तो इससे आपको फिर बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा, सरकार से भी हेल्प मिलेगा, प्राइवेट फॉर्म से भी हेल्प मिलेगा, ऐड भी मिलेगा आपको, बहुत तरह का मामला है। तो इससे क्या होगा ना, फ्यूचर है, फिर पतंग में फ्यूचर आ जाएगी अच्छे उड़ाने वाले की। बस शौक नहीं रहेगा, वो हाँ, एक स्पोर्ट्स होगा फ्यूचर तो फिर स्पोर्ट्स हो प्रोफेशन बन जाएगा, तो अच्छे उड़ाने वाले का नाम होगा, अरे इंडिया का प्लेयर। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि भाई इसको भी स्पोर्ट्स में जोड़ा जाए। काइट फ्लाइंग भी कोई मामूली नहीं है, ये भी बहुत एक्टिविटी वाला खेला है। पतंग उड़ाने वाले को आप देखिएगा, बहुत कम को देखिएगा चश्मा पहनता है, क्योंकि ये आँखों का एक्सरसाइज है। हमारी भी उम्र 45 हो गई है, मैं अभी तक चश्मा नहीं है, मैं बारीक से बारीक काम करता हूँ। तो ये मेरा पतंग की वजह से, पतंग उड़ाने से अभी तक बहुत कम को देखिएगा चश्मा पहनते हैं। पतंग उड़ाने से आंखों का एक्सरसाइज होता है। तो ऐसे ही मुहिम जो भाई लोग लिए हैं कि इसको गवर्नमेंट एफिलिएटेड करना है स्पोर्ट्स को, और एक स्पोर्ट्स का दर्जा देना। ऑलरेडी हमारे लिए तो जो काइट फाइटर है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, लेकिन गवर्नमेंट एफिलिएटेड अगर हो जाएगा तो इससे गवर्नमेंट जुड़ेगा तो और स्पॉन्सर्स भी आएंगे, और जो लोग पतंगबाजी करते हैं प्रोफेशनली उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो अभी बिजनेस कर रहा है उनके लिए तो फ़ायदा होगा ही। ये हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स है, ये हमें आया है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से। मैं मेंबर हूँ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का। रजिस्टर नंबर भी है हाँ, इधर। इनविटेशन लेटर है ये हमारे नाम से आया है। ये बप्पी भाई और सौरभ भाई ने मुझे भेजा था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए और आने वाले बच्चों की, प्लेयरों की फ्यूचर बने। और सब अगर मेहनत मिल के करेंगे तो होगा भाई। सब मिल के एक साथ अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं होगा।
सरकार से लड़ना होगा। देखिए मैं आपको एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं बहुत बड़ा वो एग्जांपल हो जाएगा। 83 से पहले, 1983 से पहले कौन क्रिकेट को चाहता था कोलकाता इंडिया में? कोई नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्रिकेट में भेजना चाहते हैं। लेकिन जब कपिल देव का इंडिया का टीम जब वर्ल्ड कप ले आया 83, तो उसके बाद पता है वर्ल्ड में क्रिकेट इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, पैसा सबसे ज़्यादा है। तो अगर ऐसे ही टाइट फाइटिंग भी आ जाएगा, अभी नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी इसको ये पॉपुलर होगा, तब जो बच्चे, जो ऐसे जो कारीगर, जो ऐसे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स से, उनका भी फ़ायदा होगा, हम लोगों का भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। तो इसी बात के साथ हम लोग आज का ये एपिसोड ख़त्म करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।